ようこそ。यो आज के वीडियो में हम लोग बोर्डो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 4 को एक्सप्लेन करेंगे। इस चैप्टर में ना काफी बड़ा रिवील हुआ है और साथ ही इस चैप्टर में काफी डिटेल्स भरी पड़ी है और इस चैप्टर में जो भी हुआ वो सबके पीछे एक रीजन है। तो चलो और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कोड टेंटल्स के पास लौट चुका है, मतलब अपने हाइड आउट में लौट चुका है और ये यही सोचता है कि बोर्डो ने उसका वार्न किया था कि ये जो क्लॉग्रिम्स है ये बाद में कोड के ऊपर ही भारी पड़ेंगे। कोड सोचता है कि ये तो सिर्फ खाने के लिए बने हैं, तो ये सबके लिए थ्रेट कैसे बन सकते हैं। आगे हम देखते हैं बोर्डो के पास जो टोड है वो बोर्डो को बोलता है जल्दी चल, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। बोर्डो जो बोलता है ना वो नोटिस करने लायक है। वो बोलता है अबे एक सेकंड रुक, मैं मेरे ग्रैंडपा की तरह इतना ज्यादा स्किल्ड नहीं हूँ अभी। बाकी कावाकी तो नोटिस कर लेता है कि बोर्डो किसी के साथ बात कर रहा है, वो अकेला तो नहीं है। इसी के जस्ट बाद हम लोग देखते हैं बोर्डो फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक को यूज करता है एंड कोड के पास पहुंच जाता है। देखो इससे हमारे सामने एक बात तो क्लियर है, लोग जो डिबेट करते थे ना कि फ्लाइंग राइजन से हम एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जा सकते या फिर नहीं, क्योंकि मीनाटो और तोबिरामा ने तो ऐसा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ फ्लाइंग राइजन को अर्थ में यूज किया था। तो इसका जवाब अभी तो हमारे सामने है भाई। बोर्डो ने फ्लाइंग राइजन को यूज करके अर्थ के डायमेंशन से सीधा कारा वाले डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट मारा। भाई बोर्डो को देख के कोड भी लाइक करे भाई करे। बोर्डो के वहाँ पे पहुँचते ही टेंटल्स वहाँ से गायब। अब ये बात मेरे को कैसे पता, क्योंकि मेरा नॉलेज तुम लोगों से ज्यादा है। क्योंकि जिस रॉड से वो वहाँ पे स्टक हुआ था वो रॉड पहले तो हवा में था और फिर एकदम से जमीन में आके लगता है। इनफैक्ट वो टोड खुद बोलता है ये कैसे हो सकता है, कसम से मैंने देखा था ये नीचे था भाई। तो अभी ना बोर्डो को पता है, ना ही टोड को पता है, ना ही कोड को पता है कि टेंटल्स कहाँ पे है। आगे हम देखते हैं उन लोगों को कुछ अनयूजुअल चक्र फील होता है। जब बोर्डो उसको देखता है तो वो बोलता है डैम इट, इट्स टू लेट। कोड उसको देख के बोलता है क्या ये बग है? बग वो बंदा है जो कोड के लिए काम करता था, उसका साथ काम करता था। बोर्डो बोलता है नहीं वो बग नहीं है, वो एक शिंजू है। ये सुन के कोड को शॉक लगता है कि ये बंदा बग क्या रहा है। आगे बोर्डो कुछ करे उससे पहले वो शिंजू बोर्डो के ऊपर अटैक कर देता है और फॉर सम रीजन उसको पता है कि बोर्डो एक ओत्सुशुकी है। बोर्डो उसको काउंटर करने के लिए लाइटनिंग रिलीज करता है इन ए डिफेंसिव वे, जिससे ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, बट वो शिंजू फिर से बोर्डो के ऊपर अटैक करता है। बोर्डो फिर से फ्लाइंग राइजन को यूज करता है और कोड के साइड में आ जाता है। आगे कोड बोलता है नाउ टेल मी। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि कोड गिर क्यों गया तो उसका रीजन बोरुटो है। आगे बोरुटो बोलते हैं ये जो क्लॉग्रिम्स हैं वो इवॉल्व कर चुके हैं। सिर्फ बग ही नहीं, इन क्लॉग्रिम्स ने जिन्हें भी खाया होगा वो सभी बग की तरह बन जाएंगे इवॉल्व करके। उनके पास कोड का क्लॉ मार्क होगा, वो अपने बॉडी को मॉडिफाई कर सकते हैं और साथ ही उन लोगों के पास रिनेगान होगा। तो बोरुटो को भी ऐसे बंदे के साथ फाइट करना पड़ेगा और ये एक नहीं 4 है फिलहाल के लिए, पता नहीं इन फ्यूचर कितने होंगे। तुम्हें याद है ना शिपुडन में सिर्फ एक बंदा आया था नागातो जिसके पास रिनेगान था, उसने कोनोहा की क्या हालत कर दी थी और अब ये रिनेगान 4 लोगों के पास है। इन फ्यूचर और भी होंगे लेकिन फिलहाल 4 ही हैं। तो तुम समझ सकते हो कि बोर्डो में पावर लेवल कितना ज्यादा बढ़ चुका है। आगे बोर्डो अपने दिमाग से काम लेता है, वो रासेंगन उजुगो का जो इफेक्ट है वो कोड के ऊपर से डीएक्टिवेट कर देता है और बोलता है अभी एक्सप्लेन करने लायक टाइम नहीं है, तू अगर जिंदा रहना चाहता है, अगर मरना नहीं चाहता तो मेरा साथ दे। आगे कोड फाइनली सिचुएशन को समझता है और वो पूछता है टेंटल से क्या हुआ भाई, और जो पेड़ बन गए थे ऐसे बन के आ रहे, इनका कुछ रिलेशन है क्या? तो बोर्डो बोलता है क्लॉग्रिम्स ने जिनको भी खाया होगा वो ऐसे ही बन के वापस आने वाले हैं। आगे हम देखते हैं एक और शिंजू को जो कि स्काई में उड़ते हुए बोलता है चक्रा। इसके बाद ये जो बोलता है उससे हम लोगों को पता चल जाता है कि सारे ओत्सुशुकी को अर्थ से इतना ज्यादा लगाव क्यों है। वो बोलता है जो भी इस प्लेनेट पे रहते हैं और जो मर चुके हैं सबका चक्रा अर्थ पे प्रेजेंट रहेगा। अगर तुम्हें याद हो तो अमादो ने बताया था कि जो गॉड ऑफ ओत्सुशुकी है शिबाई, उसकी बॉडी भी इसी प्लेनेट के ऊपर थी, तो उसका चक्रा भी इस प्लेनेट के ऊपर होगा और अर्थ के ऊपर जो भी शिनोबी या फिर ओत्सुशुकी मरे हैं उन सभी का चक्रा प्रेजेंट है, इसलिए ये सब अर्थ पे आते हैं। आगे शिंजू यही बोलता है कि हमारा प्लान यही था कि हम लोग गॉड ट्री को कल्टीवेट करें, डिवाइन फ्रूट खाए और चले जाए, लेकिन कोड तूने हमें अवेकन किया जिससे हमारे अंदर कुछ चेंजेस आ चुके हैं। आगे हम लोग एक और शिंजू को देखते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली डेल्टा है। मुझे कैसे पता? पहली बात वो उसी की तरह दिख रही है और सेकंड वो बोलती है कोड शुरू से वैसा ही था, तो शायद उसकी मेमोरीज है अभी भी उसके पास जब वो कोड के लिए काम करता था। आगे हम लोग देखते हैं फोर्थ शिंजू को। ये सब देख के वो टोड बोर्डो को बोलता है कि अभी सिचुएशन खराब हो चुका है, फिलहाल के लिए अभी हमें रिट्रीट करना पड़ेगा बोरुटो। और इस वाले शिंजू के ऊपर बोर्डो की नजर कुछ ज्यादा ही है। आगे सीन चेंज होता है सीधा होकागे के ऑफिस में, जहाँ पे कावाकी और शिकामारू की कॉन्वर्सेशन होती है कि बोर्डो कहाँ गया, उसका स्टेटस क्या है। कावाकी यही बोल रहा था कि बोरुटो कोर्ट से मिला हुआ है, उसे मार दो, बट सारादा बोर्डो को डिफेंड करती है और ये बोलती है कोर्ट ने कोनोहा के ऊपर अटैक किया था, बोर्डो ने हम सबको उल्टा बचाया है। लेकिन कावाकी फिर से वही बोल
बोलते हैं कि बोरुतो ओत्सुजुकी से मिला हुआ है, वो एक ओत्सुजुकी है। सारादा इसका अच्छा जवाब देती है। वो बोलते हैं साले तू भी तो एक ओत्सुजुकी है। तो कावाकी जवाब देता है मैं एक ओत्सुजुकी मारने वाला ओत्सुजुकी हूँ। माई पावर ओनली एग्जिस्ट टू किल अदर ओत्सुजुकीज। आगे यही बातचीत होती है कि कौन हमारा दोस्त है कौन हमारा दुश्मन है, जिसके एंड में सारादा यही बोलती है कि हमें बोरुतो के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, हमें बोरुतो का साथ देना चाहिए कोड और अदर एनिमीज के अगेंस्ट। आगे सीन चेंज होता है फिर से बोरुतो के ऊपर, जहाँ पे बोरुतो एक शिंजू के ऊपर सरप्राइज अटैक करने वाला था, लेकिन वो शिंजू कोड के क्लॉ मार्क को यूज करके बोरुतो के ऊपर ही अटैक कर देता है। बोरुतो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वो शिंजू लाइटनिंग स्टाइल से अटैक करता है और बोरुतो रासेंगन उजुई के साथ अटैक करते हैं। काइंडा तुम मान लो ये रासेंगन वर्सेस चिदोरी हो रहा है, वो भी इतने टाइम बाद, जो कि हमने लास्ट देखा था नारुतो वर्सेस सास्के के फाइनल बैटल के अंदर। तो इन दोनों के कोलाइड से वहाँ पे एक धमाका होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि वो सारे बोरुतो के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं। तो बोरुतो तो सबको एक साथ नहीं संभाल पाएगा ना, तो वो काइंडा पकड़ा जाता है और कोड से मदद मांगता है। तो ये हरामजादा बोलता है कि देख भाई ये तेरी प्रॉब्लम है मेरी नहीं, तो तू ही संभाल, मैं तो चला, टाटा बाय बाय। कोड के ऊपर से रासेंगन उजुई को हटाना ही बोरुतो की सबसे बड़ी गलती थी। आगे हम लोग देखते हैं वो टोड बोरुतो को एक रूड वे में बोलता है कि एनफ बोरुतो, अभी हमें निकलना होगा, तू ही लास्ट होप है, अगर तू ही मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा ये लोग सिर्फ बोरुतो को पकड़ रहे थे, खाने का कोई इंटेंशन था ही नहीं। इसका रीजन वो खुद ही बता देते हैं। इसका दो रीजन है। पहला, ये अभी अवेकन हुए हैं तो इनके अंदर काफी कुछ सीखने की क्यूरियोसिटी है, इन्हें इस प्लैनेट के बारे में काफी कुछ जानना है, इसलिए इनका अभी खाने का मन नहीं है। और हाँ, इनमें से कोई भी अभी बोरुतो को खाने भी नहीं वाला। क्यों? इसका आंसर नेक्स्ट पैनल में है। बोरुतो तुम्हें पता है कि यू कैन नेवर एस्केप योर डेस्टिनी। किशिमोटो सेंसे प्लेड वेल भाई। आगे हम लोग देखते हैं बोरुतो अपना हाइडआउट पहुंच चुका है, जहाँ पे वो एक पेड़ के पास बैठा है, जहाँ पे हम बोरुतो के न्यू सेंसे को देखते हैं। वो बोलता है आर यू ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय दिस प्लेनेट, फिर से कभी इतना रश मत करना। बोरुतो बोलता है सॉरी मुझे पैनिक हो रहा था। फिर नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं बोरुतो का न्यू सेंसे है काशिन कोजी। अब काशिन कोजी ने ऐसा क्यों बोला कि फिर से कभी रश मत करना, क्योंकि बोरुतो एक ओत्सुजुकी है और क्लॉ ग्रिम्स को सिर्फ एक ओत्सुजुकी को ही खाना है, फिर वो गॉड ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और डिवाइन फ्रूट को कल्टीवेट करने लगेंगे। यही सेकंड रीजन है कि वो 4 शिंचू बोरुतो को खाने के लिए अटैक क्यों नहीं किए। अगर वो बोरुतो को अभी खा ले तो वो डिवाइन ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, और जैसे कि उन लोगों ने बोला कि वो अभी अवेकन हुए हैं तो उनके अंदर काफी कुछ सीखने की क्यूरियोसिटी है, तो अभी उन्हें मरना नहीं है। बैक टू बोरुतो एंड काशिन कोजी। काशिन कोजी बोलता है कि चिंता मत कर, हम फिर भी फाइट करेंगे। आगे एक बड़ा रिवील होता है, हम लोग देखते हैं सास्के एक ट्री में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और बोरुतो बोलते हैं सॉरी लेकिन आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा सास्के अंकल। तो क्या सास्के मर चुका है? नहीं, वो ना ही मरा है और ना ही जिंदा है। तो करेंटली इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन अभी एक क्वेश्चन आता है कि बोरुतो को फ्लाइंग राइजिन किसने सिखाया। इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम कमेंट करके बता सकते हो। और जाने से पहले एक और चीज, अगर तुम लोगों ने गेस नहीं किया कि ये हुडी वाला शिंजू कौन है, इट्स सास्के भाई। बाकी शिंजू कुछ भी करे मेरे को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ सास्के को देखना है। मतलब नॉट ओरिजिनल सास्के बट उसका ही एविल वर्जन। भाई मेरे को जो प्राइम वाला सास्के है ना, शिपुडेन वाला, वही पसंद है। तो मैं तो भाई इसको देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं चलता हूँ, बाय।